दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उन लोगों की आत्मा के लिए शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। जो लोगों ने हाथरस की घटना में अपनी जान गंवाई है, जो लोग घायल हैं, वे जल्दी से जल्दी ठीक हो, बस मेरी प्रभु से यही कामना है। दोस्तों, न्यूज में अभी चल रहा है, जैसे न्यूज में देखो, आप किसी भी न्यूज चैनल पे जाकर के देखोगे तो बस यही चल रहा है कि इसमें जो दोषी हैं वो है नारायण साखर हरि जी। एक उन्हीं की वजह से ये घटना घटित हुई है, उन्हीं की वजह से ये हादसा हुआ है। अगर वो ऐसा कार्यक्रम नहीं करते, इतने लोगों को इकट्ठा नहीं करते, तो ऐसी घटना नहीं घटित होती। अब जो लोग मारे गए हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्योंकि नारायण साखर हरि जी को जो है ना फोन है वो भी स्विच ऑफ जा रहा है, और उनके अनुयायी हैं वो भी लापता हैं। जो उनके जो सेवादार हैं, जो उनकी कमेटी की जो मेन आदमी है, वो वहां से गायब है। वो उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। सब लोग तितर बितर हो चुके हैं और प्रशासन उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उन्हें मिल नहीं रहा है। मतलब प्रशासन ने पूरा शिकंजा जो है ना सत्संग के कमेटी के ऊपर कस दिया है कि जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है, इन्हीं लोगों की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, वरना ये हादसा नहीं होता है। अब न्यूज वाले भी जो है ना घटना चला रहे हैं, अलग अलग चैनल वाले, कि बाबा के बारे में बता रहे हैं, नारायण साखर हरि जी के बारे में बता रहे हैं कि ये पहले क्या थे, कौन थे, और फिर ये कैसे सत्संग करने लगे, कैसे लोग इनके अनुयायी बनते गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देखो, हम किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। कोई अपना किसी को कोई मानता है तो कोई किसी को मानता है। देखो, आज की दुनिया में लोग जो है ना, आप भी जानते हो, जो आसाराम जी पकड़े गए हैं एक रेप के केस में, तो लोग अभी भी उनको पूछते हैं। राम रहीम पकड़े गए, लोग अभी भी उनको पूछते हैं। कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, तो वो उनकी अपनी खुद की बात है, वो जिनको पूजें वो पूजें, लेकिन हम उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, लेकिन अगर उन्होंने गलती की है, अगर उनके कानून ने उनके ऊपर शिकंजा कसा है, तो हमको मानना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने गलती की है, तो उस चीज की सजा उन लोगों को मिली है। नारायण साखर हरि जी अभी फिलहाल उनका पता नहीं चल रहा है। लोग जो है ना उनके बारे में उल्टा सीधा करने लगेंगे जब से वो जो है ना मीडिया में आए हैं। ऐसे पहले मीडिया में नहीं आते थे, मीडिया से दूरी बना के रखे थे कि वहां पर जो भी घटना होती थी उस पर जो है ना मीडिया की कोई कवरेज नहीं होती थी, मीडिया वाले उससे दूर रहते थे। यहाँ के जो सोशल मीडिया पे थे, सोशल मीडिया पर भी दूरी बनाए रखते थे। तो अब न्यूज वाले बता रहे हैं कि जो ये नारायण साखर हरि जी हैं, ये जो है ना, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये कांस्टेबल में भर्ती हो जाते। जब कांस्टेबल बन जाते हैं तो कुछ दिनों तक ये जो है ना नौकरी करते हैं। जो नौकरी करते हैं तो उनका फिर जो है ना प्रमोशन हो जाता है, फिर ये दरोगा बन जाती है। दरोगा बन जाते हैं तो फिर जो है ना उसी दरमियान ये जो है ना खुद को मतलब अपने ऊपर बताते हैं कि मेरे ऊपर दिव्य शक्ति आ जाती है, और फिर ये जो है ना सत्संग करने लगे। मतलब आज से लगभग 26 साल पहले से ये जो है ना नारायण साखर ही सत्य का साथ करते चले आ रहे हैं। तब से करते लगे चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने जो है ना क्या है ना कि नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, तो फिर ये जो है ना पूर्ण रूप से जो है ना सत्संग में करने लगते हैं। और एक न्यूज वाले की जो है ना, ये नारायण साखर जी हैं, पहले ये पुलिस की नौकरी करते थे। उस दरमियान इनके ऊपर से एक रेप का केस मिला, और रेप का केस चलने के बाद फिर इनको पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त करने के बाद ये इन्होंने पूरा अपनी आईडी छुपा ली, और आईडी छुपाने के बाद फिर ये जो है ना शांति से जो है ना एक खुद का एक सत्संग के जरिए बता करके अपने ऊपर एक दिव्य शक्ति बताते हुए जो है ना सत्संग करने लगे। तो लोग फिर धीरे धीरे इनके अनुयायी होते गए। फिर आज इनका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग हो गया। इनका लाखों में लोग इनको मानते हैं, करोड़ों में लोग इनको पूजा करते हैं। और जो है ना कुछ जगह पर इन्होंने जो है ना कानपुर क्षेत्र में जो है ना नारायण साखर हरि जी की ट्रस्ट के नाम से जो है ना कुछ लोगों की जमीन भी कब्जा ली है, ऐसा न्यूज वाले बता रहे हैं। तो पता नहीं न्यूज वाले कहाँ से खबर ला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये आज तक हम लोगों को नहीं पता है। जो लोग जाते हैं सत्य के साथ में, उनको तो बस सिर्फ यही पता है कि हाँ, ये नारायण साखर हरि जी हैं, लेकिन इनके पूर्ण रूप से इनकी जानकारी अभी किसी लोगों को नहीं पता है। जो लोग उनके सत्य के साथ में जाते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो इनके भक्त हैं, उनको भी पूरी जानकारी इनके बारे में नहीं पता कि ये कौन है, ये पहले क्या करते थे। कोई इनको मतलब पुलिस कांस्टेबल बताता था, तो कोई इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो में बताता है। किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 2 जुलाई को जो हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन ने तो उनको जो है ना, जिन लोगों की जान चली गई, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की जो है ना घोषणा कर दी। और जो बेचारे घायल हो गए हैं, जो लोग बहुत तरीके से, उनको 50,000 देने की घोषणा की है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों ने,
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और अपने धाम में जगह दे, और जो लोग घायल हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों। बस मेरी ईश्वर से यही कामना है, प्रभु से यही कामना है। लेकिन इस घटना से, इस हादसे से एक सीख तो जरूर लेना कि जब भी कभी इतना बड़ा कार्यक्रम हो या फिर होने जा रहा हो, तो जाने से पहले एक बार सोच लेना कि इस घटना को याद कर लेना, तभी वहां जाए, अन्यथा जाए ना। सोशल मीडिया है, न्यूज चैनल है, तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब इतना सब कुछ होते हुए भी जब नारायण सागर जी को खुद पता है कि लोग यहाँ पे 2-2, 3-3 लाखों की भीड़ हो जाती है, तो फिर क्यों नहीं और लोगों को घर पे रहने की चेतना देते हैं, क्यों नहीं सोशल मीडिया पर आते हैं, क्यों नहीं एक खुद का चैनल बनाते हैं, उसमें अपने प्रवचन दें, लोगों को घर पर ही रहकर उनको जो है ना, उनको दुखों को हरें, उनकी मनोकामनाओं को पूरी करें। हाँ, महीने में 2 महीने में उनके यहाँ घूम आए तो बस उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, बस ये क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं नारायण सागर जी कहते हैं कि आप लोग घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इतनी भीड़ अगर होगी तो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं संभाल पाएगा, खुद की कमेटी है, खुद की आर्मी है, वो भी नहीं संभाल पाएगी। क्यों नहीं लोग समझते हैं? आजकल इतने पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, क्यों नहीं इनके समझ में आ रहा है? क्या अपनी जान की कोई परवाह नहीं है आप लोगों को?